चाहत हुई तेरे नाम। भाई देखो हेरा, तुम्हारी अम्मी को मैंने इसलिए यहाँ बुलवाया है कि तुम खुश रहो और ये तुम्हारी पसंद के अच्छे अच्छे खाने पका के तुम्हें खिलाएं। क्यों बहन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने इसकी खातिर ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब ये जूस भी पियो और भी जो बनाऊंगी ना वो तुम्हें खाना पड़ेगा। अम्मी जूस पी तो रही हूँ। और बकरे के पाए भी। नहीं नहीं, बकरे के पाए नहीं। आप अब ऐसा भी जुल्म ना करें। अच्छा जूस तो जी। ज़ोया-आपी, हेलो ज़ोया-आपी, सब खैरियत है ना? जी वजी सब खैरियत है। मुझे अशर से बात करनी थी, वो अपना फोन नहीं उठा रहे थे। जी वो अभी मीटिंग में है, फोन की टेबल पर ही होगा। अच्छा ठीक है, जैसे वो मीटिंग से फारिग हूँ मेरी उनसे बात करवाना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अशर भाई, वो ज़ोया-आपी आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है मैं फोन कर लेता हूँ उसको। चलें ठीक है। हेलो। हाँ ज़ोया, वजी बता रहा था तुमने फोन किया था, मैं मीटिंग में था। सब खैरियत? हाँ मैंने फोन किया था, मुझे ये कहना था कि आज घर आते हुए मेरी पसंद के गजरे ले आइएगा। सब खैरियत तो है? आज एकदम से फूलों की कमी? हाँ सब खैरियत है, बस मेरा दिल चाह रहा है आज। अच्छा ठीक है, और कोई हुक्म? पहले आप ये हुक्म पूरा करें, उसके बाद दूसरे हुक्म की बारी आएगी। हीरा की तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है वो भी। चलो ठीक है, फिर मैं वापस आते हुए फूल लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर अलीज़े को मिलना होता तो वो पहले ही मिल चुकी होती। मैंने और फरीद ने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा था। मेरी अलीज़े और फकीरों की बस्ती में। नहीं नहीं, शायद वो मेरी अलीज़े नहीं है। अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ये क्या लेके आए हो? फूल है मैम। अच्छा, अरे बहुत अच्छा किया तुम ये ले आए। हिरा देख के बहुत खुश होगी इन फूलों को। बेटा इसे अंदाजा होगा कि उसका शौहर उससे कितनी मोहब्बत करता है। जाओ मामा ये फूल मैं ज़ोया के लिए ज़ोया ने। क्या मतलब? अरे इसकी असल हकदार तो हिरा है और तुम ये फूल ज़ोया के लिए लेके आए हो, उसके कदमों में डालने के लिए? इसने सारी जिंदगी तुम्हें महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। मामा अगर इस घर में हीरा की वजह से खुशी आएंगी तो हीरा को इस घर में लाने वाली ज़ोया है, तो इस हिसाब से तो ये फूलों की हकदार वही हुई। तुम्हें ये फूल हिरा के लिए लाने चाहिए। अगर आप कह रही हैं तो कर लें। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं कोई बात समझाती हूँ, तुम यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते। कितने खूबसूरत गजरे हैं ना, पहनाओ मुझे। एक बात बताओ, ये आज अचानक से तुम्हें फूलों का कैसे ख्याल आ गया? बस वैसे मोहब्बत में हसीन लम्हात को दोहराते रहना चाहिए। सोचो कितना अच्छा लगता है ना, कोई आपसे बार बार कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है।
मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें लगता है मुझे ये बार बार कहने की जरूरत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है? शायद नहीं, लेकिन जब से हमारे दरमियान हेरा आई है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है। ऐसी बातें मत सोचा करो। मेरा कल भी तुम थी और मेरा आज भी तुम हो। खुदा करे कि मेरा ये यकीन और तुम्हारा वादा कभी न टूटे। मैं हेरा को देख लूंगा, कहाँ है? नहीं अम्मी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो अलीज़े ही थी। हो सकता है बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ नहीं। अगर अशर ने अलीज़े को ढूंढने में मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगी। हीरा बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारी हालत अब वैसी नहीं है, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। निम्रा के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अशर बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम्हारी अम्मी तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। हाँ तो ठीक है ना, जरूरी है ना काम करने के लिए आपके पास। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। ये कुछ खूबसूरत फूल आपके लिए। थैंक यू। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। My pleasure। देखिए सायरा, एक बात मेरी समझ ले, ये गोद भराई की रस्म हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है। अशर के वक्त हमारी सास ने हमारी गोद भराई की थी, सो अब हम भी चाहते हैं ये कर लें। जी जैसे आप लोगों की मर्जी। मैंने तो अपनी बेटी आप लोगों को दे दी है। अब आपके खानदान के रस्म और रिवाज में मैं मुदाखलत थोड़ी कर सकती हूँ। देखिए, ये रस्में ही हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बताइए कब तक प्रोग्राम है आपका रस्म करने का? बस इसी हफ्ते। मैं अशर से भी बात कर लूँ। तो ठीक है। मैं तो आप सबकी खुशी में ही खुश हूँ।
यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? खैरियत? तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या बात है? अशर, मैंने आपको उस फकीर और बच्ची का बताया था ना, वो बार बार मेरी नजरों में आ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है इस बच्ची और फकीर? अशर, मुझे लग रहा है कि ये बच्ची मेरी बहन की बेटी है, अलीज़ा। ये वही बच्ची है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो बच्ची उस फकीर के साथ क्या कर रही है? अशर, हो सकता है कि उस फकीर ने उस बच्ची को अगवा कर लिया हो। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम सुबह डिस्कस करते हैं, अभी जाके आराम करो। अशर, प्लीज आप मुझे सुबह उसी सिग्नल पर दोबारा ले जाइएगा। हो सकता है वो बच्ची मुझे फिर से नजर आ जाए। अरे भाई सुबह तो होने दो, सुबह होगी तो चलेंगे। जाओ अभी आराम करो। क्या बात है अर्शद, तुम इस वक्त हिरा के साथ बाहर थे, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, उसको नींद नहीं आ रही थी किसी वजह से। किस वजह से? तुमने पूछा नहीं? I mean, सब ठीक तो है? हाँ, वो उसकी बहन की बेटी, उसने आज उसे कहीं सिग्नल पर देखा, इस वजह से परेशान थी। वही ना जो चंद साल पहले गुम हो गई थी? हाँ वही। हाँ छोड़ो, तुम क्यों जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लाइट बंद कर देना। इश्क दे इसरार दिया लो है आगे ख्याल मेरी अलीज़ा को मुझसे मिला। इश्क दे इसरार दी मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? मुझे सुकून आता था। पता नहीं मेरी अलीज़ा किस हाल में होगी। तो सब कुछ कर सकता है मेरे मालिक। मुझे भी मेरी अलीज़ा को वापस दे दे। मुझे मेरी अलीज़ा दे दे। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, मेरी अलीज़ा मुझे दे दे ताकि मैं अपनी बहन के आगे सुरखरू हो सकूं। मेरी अलीज़ा दे दे। अच्छा बेटा, ये कार्ड के सैंपल्स देख लो, कौन से पसंद आए बता दो तुम मुझे। हमारे किस सिलसिले के कार्ड हैं? क्या होने जा रहा है? अरे तुम्हें पता नहीं है, हिरा की गोद भराई की रस्म करनी है, वो भी बहुत धूमधाम के साथ। चलो इसमें से चूज करो कौन सा चाहिए। आप ही देख ले मामा, जो आपको अच्छा लगे।
मुझे तो ये उसे दिखाओ, हीरा को दिखाओ। देखा तुमने, ये तो अम्मी की ज्यादती है ना। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे सामने उन्होंने मुझ पे तंज किया। देखो जोया, ये इनकी आदत है, तुम्हें तब तक अंदाजा हो जाना चाहिए। और ऊपर से अब वो हीरा की गोद भराई कर रही है। जोया, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उनकी हर सही बात गलत क्यों लग रही है। तुम्हारे लिए भी फंक्शन किया था ना मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे लिए फंक्शन कर दिया था तो अब उसके लिए करने की क्या जरूरत है? देखो जोया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें करना, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जो भी कर रही हैं अपनी खुशी के लिए कर रही हैं। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। अशर, हाँ क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस क्यों? मैं भी साथ चलूं? तुम क्या करोगे जाके? अशर, आप इतनी जल्दी भूल गए, फकीर और उस बच्ची से मिलना है ना जाके। हाँ याद तो है, मगर अभी सुबह सुबह वो लोग कहाँ मिलेंगे? मैं अभी खुद जाकर देख लेता हूँ, अगर नजर आएंगे तो मैं तुम्हें फोन पे बता दूँ। वो लोग तो रोज आते होंगे ना वहाँ। चेक कर लो, बता दूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं हीरा के लिए जूस बना रही थी। अरे जूस तो नूरी बनाती है। चलें ठीक है, जूस बना के आप जरा मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। नूरी, ये कंगन तुमने क्यों पहने हुए हैं? ये जोया बीबी ने दिए मुझे। हाँ लेकिन ये तो अशर लेकर आया ना उसके लिए। तुम्हें उसने मना नहीं किया? ना जी ना, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। वैसे भी वो एक दफा पहन चुकी है ना, दोबारा नहीं पहनेगी। वो अपनी उतरी हुई चीज किसी को भी दे देती है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करती। अच्छा जाओ, रहने दो, ये अलमारी सेट करो। मैंने सोचा आपके लिए भी एक गिलास बना लूं। अरे आपने बिलावा जी तकल्लुफी किया, बैठे। शुक्रिया। भाई वाह, जूस तो आपने बहुत मजे का बना। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि इतने अरसे के बाद हमारे घर में एक सच्ची खुशी आ रही है, तो हीरा की गोद भराई की रस्म कर। अल्लाह आपको ये खुशी मुबारक करे। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। बात? क्या बात?
मैं ना अपनी खुशियों के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ, मगर अब हूँ तो क्या कर सकती। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाह रही हैं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी हीरा की गोद भराई की रस्म में किसी बांझ औरत की नजर और साया उस पे ना पड़े, इसलिए गोद भराई की रस्म में जोया नहीं होगी। अरे ऐसा करना तो मुनासिब नहीं होगा। वैसे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए बहन, वो दोनों माँ बेटियां जो हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। पहले भी मेरे बेटे पे जादू टोने करके उसे अपने कब्जे में कर लिया, लिहाजा अब मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा वैसा हो। अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर अब ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप जोया पे नजर रखिए। आप किसी भी खौफ को अपने दिल से निकाल दें, आप जैसा कहेंगी वैसे कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इस फाइल को मैंने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, तुम एक बार देख लो, रिप्लाई बना के भेज देना। अच्छा अशर भाई, ये जीएम का जो नाम है ये सीसी में डालना है? हाँ रख देना, मुझे भी ईमेल कर देना। चलें ठीक है, थैंक यू। पता नहीं अशर ने उस बच्ची को ढूंढा होगा या नहीं। फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोलो बेटा। आपने मुझे फोन करके बताया नहीं कि सुबह आपको फुआद में अलीजे के साथ नजर आया या नहीं? हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल बताना भूल गया, बिल्कुल ध्यान से निकल गया, काम में बिजी हो गया था। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा आओ ज़ोया। क्या बात है हीरा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं, बस ऐसी अशर से बात कर रही थी। तुम अपनी बहन की बेटी के लिए परेशान हो ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे अशर ने बताया था, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। एनीवे, तुम फिक्र मत करो, देखना वो तुम्हें मिल जाएगी। चाय पियोगी? मैं बनाने जा रही हूँ।